नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का। काफ़ी समय के बाद स्वागत कर रहा हूँ। पर ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए ध्यान दीजिए कि अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें एक वैकेंसी आई हुई है ना? और वैकेंसी छोटी-मोटी नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी काफ़ी वैकेंसी हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। ऑफ़िशियल लैंग्वेज, है ना? और एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल, इनको लेकर के हैं। तो ये एडवर्टाइज़मेंट का नंबर आप देख सकते हो, 8 और 22, है ना? ज़्यादा समय लेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हैं इन बातों में, क्योंकि तैयारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं बताना था, एयरपोर्ट अथॉरिटी में आई हुई है ना? अब एज वगैरह कैसी, वो अपन यहाँ पे पीडीएफ में धीरे-धीरे देख करके बात करेंगे। ठीक है? सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको जल्दी ही बता दूँगा। अब देखो, जैसे कि एक है मैनेजर, है ना? ऑफिशियल लैंग्वेज, आप देखोगे ऑफिशियल लैंग्वेज, तो एक उसके लिए मैनेजर की खुली हुई है ऑफिशियल लैंग्वेज की, यही सबसे बड़ी पोस्ट है इसमें। ठीक है? इसकी जो सैलरी है ना, लगभग 60,000 के आसपास है। और 2 ही वैकेंसी है लेकिन, और दोनों के दोनों जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एनसीएल, इनके लिए, एससी, एसटी और इन सब के लिए, और पर्सन विद बेंचमार्क, इनके लिए कुछ भी नहीं है इसमें। सॉरी, समझिए। और ये सीनियर वाले के लिए इसकी 40,000 तनख्वाह है, और ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। और ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव दिख रहे हैं आपको, दो, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का है, और इसकी तनख्वाह लगभग 36,000 के आसपास रहेगी इनिशियल रूप में, फिर बाकी तो धीरे धीरे बढ़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की है, माना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये, है ना? मिनी रत्न में आता है ये, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बनी बात है, बहुत बड़ी नौकरी भी है, ऐसे छोटी मोटी तो है नहीं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो ज़्यादा नौकरी वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ही है, और वो 356 टोटल है, उसमें से 145 जनरल की है, 35 आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हो जाएगी, और ओबीसी एनसीएल के लिए आपको 96 हो जाएगी। और ये बता दूं मैं आपको, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी और ओबीसी, है ना? ओबीसी, अब चाहे वो नॉन क्रीमी लेयर के हो चाहे क्रीमी लेयर के हो। वैसे आपको बता दूं, ओबीसी के दो लेयर होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण नहीं होता है, जहां पर भी ओबीसी लिखा होता है वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इनके लिए जो है ना, इन्हीं के लिए फीस है, वो भी लड़कों के लिए, मतलब बॉयज़। एक तो आप अगर बॉयज़ हो, ऊपर से अगर आप जनरल कैटेगरी हो, या आप ओबीसी के हो, चाहे वो क्रीमी लेयर के हो, चाहे वो नॉन क्रीमी लेयर के हो, है ना? और अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की क्यों ना हो, आपके 1,000 रुपये लगने, भैया 1,000 रुपये की फीस है इसमें। ये मैं आपको पहले बता दूं, और ये लड़कों के लिए है। अब चाहे गर्ल्स कोई भी हो, है ना? गर्ल्स अगर कोई भी हो, जनरल की भी हो क्यों ना, इनके लिए कहीं कहीं की भी हो, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो किसी भी कैटेगरी के लिए, है ना? और किसके लिए चाहे चाहे पैसा नहीं लग रहा, और एससी के लिए कोई पैसा नहीं, एसटी के लिए कोई पैसा नहीं, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बस इन्हीं के लिए फीस नहीं है। बाकी इन सब के लिए फीस है ना? इनके लिए और फीमेल के लिए, इनके लिए कोई फीस नहीं है। फीमेल तो कैटेगरी से परे, मतलब आप सोचो जरा, फीमेल को कैटेगरी से परे मान सकते हैं, बॉयज को क्यों नहीं मानते? वैसे तो कहते हैं कि भेदभाव मिटा देना चाहिए, तो मिटाना चाहिए ना, सामने रखा हुआ है। ऐसा क्यों लगता है इन्हें कि अ, लड़कों के पास है ना सब कुछ? सोच तो पहले कागजी रूप में जब यहाँ पर दिखने लगेगी ना सब बराबर है, तो हर जगह बराबर हो जाएगा। खैर, अभी वापस इसमें आते हैं, है ना? नहीं तो ये हमारा ऐसा लगेगा कि कटाक्ष मारने वाला वीडियो सा है कुछ। ठीक है, तो समझ गया ना आप, ये वैकेंसीज हैं, ये आप देख चुके होंगे। और अब सीधे आते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो मैनेजर की पोस्ट है ना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, उसमें दोस्तों यही बोला गया कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो हिंदी में हो या तो इंग्लिश में हो, किसी भी एक में होगा। तो फिर अगर हिंदी में है तो इंग्लिश के साथ होना चाहिए, और अगर हिंदी है, और अगर इंग्लिश में किया है आपने, तो हिंदी उसके साथ होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट के रूप में, डिग्री लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। ये सब इसने कहा है, ठीक है? 5 साल का आपसे लगभग एक्सपीरियंस तो खैर ज़्यादा मांगा गया है, लेकिन इसमें से ये बोला गया है कि जो एक्सपीरियंस है 5 साल का, वो एक ऑफिसर के रूप में किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल या पब्लिक सेक्टर में आप रहे हो, और खासतौर पर राजभाषा डिपार्टमेंट में, है ना? इन द फील्ड ऑफ राजभाषा, क्योंकि ट्रांसलेटर ही तो है, ट्रांसलेशन ही तो मांगा है भैया, इसीलिए तो वो लेंगे ना ऑफिशियल लैंग्वेज में। ठीक है, एक आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव, और ये एयर ट्रैफिक। इसको बहुत ध्यान देखना, इसके लिए बड़ी आसान है। आपको फुल टाइम होना चाहिए आपकी डिग्री, एक तो बैचलर डिग्री, अब ये जो होती है ना बीएससी वाली 3 साल की, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स वाली, उस वही अलाउड है। जिसने बीएससी पीसीएम से की होगी वो उसको भर सकता है, या जिसने बीटेक की होगी और पीसीएम से तो होगा ही होगा, तो वो भी भर सकता है। और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, इसके लिए टेस्ट होना है, ये मैं बता दूं, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है ना? ऑनलाइन टेस्ट तो तीनों के लिए होना है, अलग अलग ही होंगे लगभग लगभग, और बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, समझ गए? हाँ, लेकिन एक बात है कि ये जो एयर ट्रैफिक के लिए भरेंगे, भले उसमें डिग्री ही से काम चल जाएगा, लेकिन द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन, देखो बोलना आना चाहिए इंग्लिश, और लिखना आना चाहिए, वो भी 12वीं लेवल तक की।
तो ईजी है बेटा, कुछ तो चाहिए ही नहीं इसमें ना, एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं, तो आराम से भर सकते हैं। अब आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वही हिंदी या इंग्लिश है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। हिंदी से अगर किए तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश से किए तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अब वो डिग्री लेवल पे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ट्रांसलेशन में। और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी में, विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, और विद इंग्लिश हिंदी एज अ सब्जेक्ट, यही कहा गया है इसमें। और मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हो, है ना, फ्रॉम हिंदी या इंग्लिश मीडियम अलॉन्ग विद हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आपसे ऑफिशियल लैंग्वेज जब जब रहेगी ना, तो हिंदी और इंग्लिश पे बात करेंगे, है ना कोई, तो उसमें आप बच नहीं सकते। तो ट्रांसलेशन का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब देखिए, इनने बोला है कि एक तो आप डिग्री, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम 60% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में आए हों, पीजी में आए हों, डिग्री में आए हों, डिप्लोमा एमबीए जो भी लग रहा हो आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आ जाइए एज की बात करते हैं। अगर आप सीनियर, अगर आप मैनेजर है, सबसे ऊपर वाली पोस्ट भर रहे हो और ऑफिशियल लैंग्वेज में खाली, है ना, भर रहे हो अगर, तो 32 साल मैक्सिमम एज आप इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और सीनियर जूनियर कोई भी पोस्ट के लिए भरेंगे, सीनियर के लिए भरेंगे तो 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, और जूनियर के लिए भरें तो 27 मैक्सिमम एज है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए आप। और जो छूट मिलती है दोस्तों, वो तो ये मिलती है, SC ST को मिलती है हमेशा 5 साल की छूट, OBC नॉन क्रिमिनल को 3 साल की छूट, है ना। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी तो उन्हें 10 साल की छूट, ठीक है। और जो पहले से ही इस संस्था में काम कर रहे हैं, नीचे तबके के हैं और ऊपर रैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 10 साल की छूट है। और 35 साल की छूट दोस्तों ये विडोज, डाइवोर्स वुमेन, इन सब के लिए होती है। बदले में उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, कॉपी दिखानी पड़ती है अगर डाइवोर्स हो गया है तो, या फिर एफिडेविट और हस्बैंड के बारे में सब बताना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है वो 22/12 से शुरू हो गई है और 21 जनवरी तक जाएगी। और ये तनख्वाह मैंने आपको बताई दी है तीनों की, कि मैनेजर की कितनी है और इसकी कितनी है, ठीक है। और इसमें कुछ भी खास नहीं है, जो जानना था आपने सब जान लिया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। जैसे कि ये कह रहा है कि भाई कैंडिडेट जो फाइनल सेमेस्टर में है ना, सेमेस्टर इज एप्लीकेबल फाइनल ईयर, और जो भी है ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई, मतलब आसान भाषा में अगर आप फाइनल सेमेस्टर दे रहे हैं तो आप पेपर भर सकते हैं, इसका फॉर्म ये अलाउड कर रहा है आपको देने के लिए। लेकिन वही है कि आपको मालूम है ना, सबमिट करते समय जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो उस समय तक आपके पास इसकी डिग्री आ जानी चाहिए, तो वो तो खैर बोलेंगे ही वो लोग। और बस ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, जैसे जो भी आप कैटेगरी से है ना, तो आपको सर्टिफिकेट तो लगने ही लगना है। OBC नॉन क्रीमी लेयर का फ़ायदा, अगर जिस भी चीज़ का अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ये आपको ध्यान है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, है ना। और ऐसे SC ST के तो होने ही चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, है ना। और सारे ऐसे सर्टिफिकेट आपके तैयार होने चाहिए। क्लियर है ये बात, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं अब अपन, है ना। और चलो, अब आ जाओ यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इनका ये कहना है कि जब आप पेपर देंगे ना ऑनलाइन वाला, तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये लिखा हुआ है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब सारे के सारे टिक लगा के आ जाना, ये सबसे अच्छा है। अब ये कह रहा है कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला है, एयर ट्रैफिक वाला, है ना, इसके पेपर कैसे होंगे, बहुत ध्यान से। इनका कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम तो होगा, इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका वॉइस का टेस्ट, आवाज़ की टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ना, आप पूछेंगे हेलो हेलो हेलो, कहाँ पर अटक गए, क्या गिरने वाले हो, हैं कि हमारे ऊपर ही गिर रहे हो, है ना। नहीं तो वो एक मूवी जो देखी थी ना, कौन सा इंजन चालू है, नहीं नहीं नहीं, रेड वाला चालू है या ब्लू वाला चालू है, आपको एक बटन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था। तो यही वाला जो है ना सीन, वही करना होता है। तो वॉइस टेस्ट हो गया, टेस्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ साइको, ये एक बड़ा अच्छा टेस्ट है, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब ये देखने के लिए कि भैया कहीं आपके अंदर कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस तो नहीं है। साइको एक्टिव सब्सटेंस किसको मानते हैं दोस्तों, जो माइंड में थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, आपको वो करे, मतलब परेशान करे। ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे एम्फीटामाइन, एम्फीटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स, ये सब टेस्ट होंगे। ये देखो ये सारे केमिकल हैं, कोकेन और ये सब के, भाई बनी बात है, ट्रैफिक में जा रहे तो होगा, तो अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और इनका कहना है जब मैनेजर का पेपर होगा तो वो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, और उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिरी में इंटरव्यू होगा। तो देख रहे हो आप, किसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू करवा रहे हैं, पेपर तो सब में हो रहा है, रिटर्न तो है। यहाँ पे जैसे रिटर्न के बाद क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपको वॉइस टेस्ट हो रहा है, टेस्ट ये साइको एक्टिव टेस्ट हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है। लेकिन वही मैनेजर के पेपर अगर आप दे रहे हो तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है और इंटरव्यू देना है। समझ गए दोस्तों, है ना, बस खत्म ही हो रहा है ये। और देखिए ये कह रहे हैं कि जो भी रोल नंबर आएंगे, ये हम अपनी वेबसाइट पर शो करेंगे। लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके जो कॉल लेटर आएंगे, है ना, कि कॉल लेटर, वो आपको मेल किया जाएगा। समझे नहीं समझे,
द कॉल लेटर विल बी सेंट ऑन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे वो कैंडिडेट को कॉल भेजा जाएगा थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, लेकिन रोल नंबर जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वेरिफिकेशन और साइको एक्टिव एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन इतना। ठीक है, मतलब साइट पे रोल नंबर, साइट पे कॉल लेटर, रजिस्टर्ड ईमेल, जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट उनके कॉल लेटर की बात हो रही है, ध्यान रखना। नहीं तो आप बोलो कि ये क्या हो रहा है दोनों में। ठीक है, और बाकी अगर आप किसी पहले से कहीं पर गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तभी आप भाई अपने उससे पूछ के तो आना ही पड़ेगा ना आपको। और दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे शैल हैव टू एग्जीक्यूट, उनके एक बॉन्ड बनना पड़ेगा 7 लाख रुपए का, सर्व करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड फॉर अ पीरियड ऑफ, और ये 3 साल के लिए होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। समझ गए ना? तो ये कुछ कहानियां हैं यहाँ पर, है ना। और कैसे अप्लाई करना है इसके लिए मैं आपको साइट बता देता हूँ, ताकि आप भटको नहीं, www.aai.aero, और ये कैरियर्स है ना, यहाँ पर जाकर के आप इसे देख सकते हो। समझ गए? और मैं आपको ये बता दूँ, ये 1000 रुपये की तो मैंने बता ही दिया आपको कि चपत लगनी है इसमें, और कौन भर सकता है कौन नहीं मैंने बता दिया। फोटोग्राफ अगर आप खुद से भर रहे हैं तो भैया ये याद रखिए, इतना आपका साइज़ होना चाहिए 20 से 50 KB, और डायमेंशन में ऐसा होना चाहिए 3 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और साइन वगैरह जो है ब्लैक पेन से करना, किसी सफ़ेद कागज़ पे ना, ब्लैक से कर देना, और स्कैन करके फिर से वही 10 से 20 KB का बना करके अपलोड कर दिया। समझ गए? और ये कुछ है, और ये दोस्तों ये फिर वो है कि भाई टीए डीए नहीं मिल रहा है या जो भी नहीं मिल रहा है, वो सब खैर फालतू की बातें, जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बाकी तक पहुँचाओ, बेचारे जो भी इसके बारे में जानकारी चाहते थे, बड़ी शॉर्ट में मैंने दे दी है। ठीक है, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं फिर अपन अगली बार नए वीडियो के साथ। ठीक है, मैं अपडेट्स यहाँ पे देता ही रहता हूँ, आपको जल्दी से जल्दी अपडेट चाहिए, जैसे ये देखिए नोटिफिकेशन आज ही आया है। अच्छा, इसकी डेट अभी आई नहीं एग्जाम की, जैसे ही आएगी तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।